जरा एक पल के लिए रुकिए, आगे मत बढ़िए, स्क्रॉल मत कीजिए और अपने सामने का कैलेंडर देख लीजिए। लाल रंग की वो तारीखें, दिवाली, ईद, क्रिसमस, 15 अगस्त, 26 जनवरी। बचपन में हमें बताया गया कि ये तारीखें त्योहार है। ये तारीखें भगवान की पूजा के लिए है, परिवार के मिलन के लिए है, ये देश की आज़ादी के जश्न के लिए है। लेकिन अगर आप आज की दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अलग ही पैटर्न नजर आएगा। आज दिवाली का मतलब सिर्फ दिए जलाना नहीं है, आज ईद का मतलब सिर्फ गले लगाना नहीं है। आज इन तारीखों का मतलब बदल चुका है। आज इन तारीखों का मतलब ब्लॉकबस्टर रिलीज। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों साल के सबसे बड़ी फिल्में, सबसे बड़े स्टार्स और सबसे बड़ा बजट हमेशा इन तारीखों पर दाव लगाया जाता है? आम आदमी कहता है अरे छुट्टी है इसलिए भीड़ है, लेकिन एक बिजनेस माइंड क्या कहता है? बिजनेस माइंड कहता है नहीं, ये भीड़ इत्तेफाक नहीं, ये भीड़ इंजीनियरिंग का नतीजा है। आज हम उन फिल्म मेकर्स के बारे में जानेंगे जो जानते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना, जो जानते हैं हाउ टू अर्न बिग मनी, जो 500 करोड़ से आगे होता है, और उनसे आपके लिए कैसे बेनिफिट हो सकता है पर्सनल लेवल पे अगर उनकी स्ट्रेटजी, उनका दिमाग, उनकी स्ट्रेटजी अगर आपने अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। आप गरीबी का चक्र, डेट का चक्र, कर्ज का जाल, ये जो आपके ऊपर है, आपकी परेशानी, डिफ़िकल्टीज़ है, कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज़ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके बिजनेस मॉडल का, कि कैसे वो साइकोलॉजी और टाइम का मेल मिलाप करके कैसे दे हाउ दे अर्न मनी। वो तो उनसे आपको सीखना है, उनकी तारीफ करते हुए सीखना है कि कैसे वो कमाने का मॉडल आपके सामने पेश करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि भविष्य के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा सबसे पहले आपके पास मिल जाए। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, द न्यूरोसाइंस ऑफ टाइमिंग, समय का न्यूरोसाइंस। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फिल्म मेकर्स छुट्टी को ही क्यों चुनते हैं। जब हॉलीडे हो, जब संडे हो, उस समय ही क्यों चुनते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप फ्री में रहेंगे या फ्री है? ऐसा नहीं है। ये बहुत सतही, मतलब सुपरफिशियल जवाब है। असली जवाब आपके दिमाग के रसायनों, मतलब केमिकल्स में छिपा है। जब आप सोमवार से लेकर शुक्रवार काम करते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड पे होता है। तनाव रहता है, डेडलाइन रहती है, बॉस की डांट रहती है, ट्रैफिक रहता है, ईएमआई का चक्कर रहता है। इस वक्त आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का लॉजिकल हिस्सा बहुत एक्टिव रहता है। आप हर एक रुपए का हिसाब रखते हैं, आप रिस्क नहीं लेते, आप बचाव की मुद्रा में होते हैं। लेकिन जैसे ही छुट्टी आती है, खासकर कोई बड़ा त्यौहार, बड़ा सन उत्सव, आपका दिमाग एक शिफ्ट लेता है। लॉजिकल गार्ड नीचे हो जाता है, नीचे गिर जाता है और इमोशनल गेट खुल जाते हैं। दिमाग सिग्नल देता है मुझे डोपामाइन चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे एस्केप चाहिए। फिल्म मेकर्स इसी न्यूरोलॉजी के मास्टर्स हैं। वे जानते हैं कि एक तनावग्रस्त इंसान, स्ट्रेस ह्यूमन, अपनी जेब नहीं खोलता, लेकिन एक रिलैक्स ह्यूमन, रिलैक्स इंसान जो खुशी की तलाश में है, वो कीमत नहीं देखता। वे अपने फिल्म तब रिलीज नहीं करते जब फिल्म तैयार होती है, वे अपनी फिल्म तब रिलीज करते हैं जब आप कमज़ोर होते हैं, जब आपकी खुशी की भूख, हंगर ऑफ हैप्पीनेस, अपने चरम पर होती है। इसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं डिमांड सिंक्रोनाइजेशन, मांग का तालमेल। तो आपको लेसन क्या है, आपके लिए सीख क्या है यहाँ पे? आप अपनी लाइफ में टाइमिंग का ध्यान क्यों नहीं रखते? इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी बिना किसी कैलेंडर के जीते हैं। जब मन किया काम किया, जब मन किया तब आराम किया। फिल्म मेकर से सीखिए, स्ट्राइक फेन द आयरन इज हॉट। लोहा गर्म होने पर ही वार करना चाहिए, तभी हथौड़ा मारने से वो
जो लोहा होता है वो आकार लेता है, शेप लेता है जो आपको चाहिए। जब बाजार में मंदी हो, रिसेशन हो, तब खरीदना सीखिए। जब सब डरे हुए हो तब साहस करना चाहिए। जब आपका बॉस खुश हो तब आप अपनी सैलरी की बात करनी चाहिए। फिल्म मेकर साल भर मेहनत करता है लेकिन अपना प्रोडक्ट मतलब फिल्म सिर्फ उस एक दिन सिर्फ उस एक दिन बाहर निकलता है जब उसे पता है कि कस्टमर्स जो है मतलब आप मना नहीं कर पाएंगे। क्या आप अपनी लाइफ के बड़े फैसले में इतनी प्लानिंग करते हैं तो, या बस फ्लो में बह जाते हैं? वो आप खुद सोचना है, खुद जानना है कि सच में इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या एग्री करते हैं। आपने खुद ही सोचना है। कोशिश करें कमेंट में मुझे बताने की कि इस बात से आप सहमत हो या नहीं हो। नंबर 2, द आर्ट ऑफ हाइप क्रिएशन, हवा बनाने की कला। मान लीजिए फिल्म तैयार है, यहाँ पर डेट फिक्स है, लेकिन क्या लोग अपने आप आएंगे फिल्म देखने? शायद नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ फिल्म मेकर्स हमें सिखाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस लेसन क्या है। वैल्यू चीज़ के अंदर नहीं होती, वैल्यू देखने वालों की नज़रों में बनाई जाती है। दोस्तों बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको, अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से, ज़िंदगी के अनुभव से। फिल्म रिलीज होने से 6 महीने पहले क्या होता है, एक टीज़र आता है 30 सेकंड का। उसमें कुछ नहीं दिखाता, बस एक झलक, एक आवाज़, और इंटरनेट पागल हो जाता है। फिर पोस्टर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर गाने आते हैं, फिर स्टार्स इंटरव्यू देते हैं, फिर कोई कंट्रोवर्सी होती है। इसे कहते हैं द फनेल ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की कीप। ये आपको सीधा मूवी नहीं बेचते, मतलब सीधा प्रोडक्ट नहीं बेचते। वे आपको पहले प्यास बेचते हैं, मतलब थर्स्ट बेचते हैं। वे आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी भर देते हैं कि फिल्म देखना आपकी ज़रूरत बन जाती है। आप थिएटर में इसलिए नहीं जाते कि फिल्म अच्छी है, आप थिएटर में इसलिए जाते हैं क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब फोमो आपको जीने नहीं देता। आपको लगता है अगर मैंने ये नहीं देखी तो मैं दुनिया से पीछे रह जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेसन क्या लेना है, सीख क्या लेनी है इस थोड़े से वर्ड्स की दुनिया से, शब्दों से? आप अपनी खुद की मार्केटिंग कैसे करते हैं? ज़्यादातर टैलेंटेड लोग गरीब रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा काम बोलेगा। माफ़ कीजिए दोस्तों, कलयुग में काम नहीं बोलता, कलयुग में दिखने वाला काम बोलता है। फिल्म मेकर से सीखिए, आपकी फिल्म मेकर से लर्न कीजिए, सीखिए उनसे कि वैल्यू का हाइप कैसे क्रिएट किया जाता है। चाहे आप जॉब में हो, फ्रीलांसिंग में हो या बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट का टीज़र अपने बॉस को दिखाना शुरू कीजिए। अपने क्लाइंट्स को आने वाले काम की झलक दिखाना शुरू कीजिए। खुद को एक ब्रांड बनाइए। अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो कोई आपको डिस्कवर नहीं करने वाला, डिस्कवर करने कोई आएगा भी नहीं, समय किसी के पास नहीं है। आपको अपनी ढोलक खुद बजानी होगी, और वो भी इतनी ज़ोर से कि शोरगुल भरी दुनिया को आपकी आवाज़ सुनाई दे। नंबर 3, द अटेंशन इकोनॉमी, ध्यान का अर्थशास्त्र। दोस्तों अब हम बिजनेस के सबसे गहरे सच की तरफ बढ़ रहे पैसे का असली नियम। फिल्म इंडस्ट्री हमें सिखाती है कि पैसा मेहनत से आता ही नहीं है, पैसा आता है अटेंशन से, ध्यान से। सोचिए एक थिएटर में 500 लोग बैठे होते अप्रोक्सीमेटली, सबकी निगाहें एक दिशा में होती है, स्क्रीन की तरफ। सबका दिमाग एक ही कहानी में खोया होता है, सबकी भावनाएं एक ही रिमोट कंट्रोल से चल रही होती है। जिसने भी इन 500 लोगों का ध्यान मतलब अटेंशन जीत लिया, उसने उनकी जेब भी जीत ली। आज की दुनिया में अटेंशन इज द न्यू ऑयल। जिसके पास जनता का ध्यान है वही असली राजा है। फिल्म मेकर्स करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए। होर्डिंग्स, टीवी एड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वे हर जगह है, क्योंकि वो जानते हैं मनी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज।
पैसा वही बहता है जहां ध्यान जाता है। जब आप थिएटर में होते हैं तो आप सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहे होते, आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ एनर्जी उन्हें दे रहे होते हैं। और बिजनेस का नियम है ऊर्जा का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आपने उन्हें अपना समय दिया, आपने उन्हें अपना ध्यान दिया, बदले में उन्होंने आपसे पैसा लिया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूअर्स, सीख क्या बनती है आपके लिए, लेसन्स क्या बनता है, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी सुनो। आपको अभी शीशे में देखना है, मिरर में देखना है और खुद से पूछना है, मैं इस इकोनॉमी में कौन हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्या मैं वो हूँ जो ध्यान देता है मतलब कंज्यूमर हूँ, या मैं वो हूँ जो ध्यान खींचता है मतलब क्रिएटर हूँ। वो आपने सोचना है। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप कंज्यूमर हो या क्रिएटर हो। गरीब आदमी हमेशा ध्यान देता है, वो नेटफ्लिक्स देखता है, वो न्यूज़ देखता है, वो रील स्क्रॉल करता है, वो दूसरों की बात पर ध्यान देता है। अमीर आदमी ध्यान खींचता है, वो कंटेंट बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाता है, वो सर्विस देता है, वो स्पीच देता है। फिल्म मेकर्स की स्ट्रेटेजी को अपनाए अपने पर्सनल लेवल पर। अपनी लाइफ में कंज्यूमर बनना कम करे, क्रिएटर बनना शुरू करे। जिस दिन आप लोगों का ध्यान खींचना सीख जाएंगे, चाहे अपनी बातों से, चाहे अपने काम से, चाहे अपनी कला से, उस दिन पैसा आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। वीडियो का पॉइंट नंबर 4, द पावर ऑफ स्केल की ताकत। यह फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मिडिल क्लास को कभी समझ नहीं आता। इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। एक डॉक्टर की कमाई की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। वो दिन में लगभग 40-50 मरीज देख सकता है, 100 या 100 देख सकता है, वहाँ तक देख सकता है। उससे ज़्यादा शायद नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे हर मरीज के लिए अपना समय देना पड़ता है। मतलब टाइम इज इक्वल टू मनी। लेकिन एक फिल्म मेकर, उसने फिल्म बनाने में 1 साल लगाया, लेकिन एक बार फिल्म बन गई ना, तो वो फिल्म एक स्क्रीन पर चले या 10,000 स्क्रीन पर, उसकी मेहनत उतनी ही रही, लेकिन उसकी कमाई इन्फिनिट मतलब अनंत हो गई। इसे कहते हैं प्रोडक्टाइज योरसेल्फ, खुद को प्रोडक्ट बना लेना। फिल्म मेकर समय नहीं बेचते, वो प्रोडक्ट बेचते हैं। और प्रोडक्ट स्केल किया जा सकता है, समय को नहीं। जब एक फिल्म हॉलिडे पर रिलीज हो जाती है तो वो एक साथ पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रही होती है। फिल्म मेकर उस वक्त सो रहा होता है, डिनर कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, पार्टी कर रहे होते हैं। उसकी फिल्म हर सेकंड पैसा छाप रही होती है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम का बाप। तो दोस्तों, यहाँ से आपको लेसन क्या लेना चाहिए, सीख क्या लेनी चाहिए। मिडिल क्लास ट्रैप यही है कि हम अपना समय बेचते हैं। सैलरी क्या है, समय बेचने का दाम है। जिस दिन आप काम पर नहीं जाएंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। आपको फिल्म मेकर की तरह सोचना होगा। कुछ ऐसा बनाइए जो आपके बिना भी काम कर सके। अगर आप टीचर हैं तो सिर्फ ट्यूशन मत पढ़ाइए, अपना कोर्स रिकॉर्ड कीजिए, उसे ऑनलाइन बेचिए। मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कीजिए। अगर आप राइटर हैं तो फ्रीलांसिंग के साथ अपनी ई बुक लिखिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो ऐसा सिस्टम बनाइए जो एम्प्लॉयज़ चला सके, आपको गले पर बैठना न पड़े। आमिरी तब आती है जब आप सोते वक्त भी पैसा कमाते हैं, और ये तभी संभव है जब आप स्केलेबल मॉडल पर काम करें, जैसे फिल्म मेकर्स करते हैं। नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं का व्यापार। दोस्तों, फिल्म मेकर्स सिर्फ लॉजिक पर नहीं खेलते, वो इमोशन के सौदागर होते हैं। वे जानते हैं कि इंसान लॉजिक से सोचता है, लेकिन फैसले हमेशा इमोशन से लेता है। अगर आप 500 रुपये का टिकट खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने के लिए? शायद नहीं। आप खरीदते हैं फीलिंग्स, एहसास। डर का एहसास मतलब हॉरर मूवीज, और रोमांस मतलब लव स्टोरी, जोश मतलब एक्शन मूवी, हंसी मतलब कॉमेडी। वे आपको ऐसा अनुभव मतलब ऐसा एक्सपीरियंस बेचते हैं जो आपकी
नीरस बोरिंग जिंदगी में रंग भर देता है। वे जानते हैं कि आप अपनी रियलिटी से भागना चाहते हैं, इसलिए वे आपको एक ड्रीम सपना बेचते हैं। और याद रखिए, ड्रीम्स हैव अ नो प्राइस टैग। सपनों की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए लोग पॉपकॉर्न 400 रुपये में खरीदते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने जब फिल्म देखने गए थे तो पॉपकॉर्न की प्राइस क्या थी। कई फिल्म के टिकट से एक्स्ट्रा तो नहीं थी। 400 रुपये में खरीदते हैं पॉपकॉर्न, जिसकी लागत लगभग 10 या 20 रुपये तक होती है, क्योंकि उस वक्त वे खरीदारी नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त वे महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ से दोस्तों, आपको सीखना क्या चाहिए, लेसन्स क्या है, सीख क्या है आपके लिए। आप अपनी लाइफ में क्या बेच रहे हैं? क्या आप अपनी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है? क्या आप सिर्फ एक सेल्समैन है? अगर आप सिर्फ काम टास्क करेंगे तो आपको मजदूरी मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दिया, कुछ वैल्यू और इमोशन जोड़ेंगे, तो आपको फॉर्चून मिलेगा। अपने बॉस की लाइफ आसान बनाइए, इमोशन रिलीफ। अपने क्लाइंट को सिक्योर का एहसास दीजिए, इमोशन ट्रस्ट। लोगों को हंसाना, इंस्पायर करना या उनकी समस्या सुलझाना सीख लीजिए। पैसा ट्रांजैक्शन में नहीं है, पैसा इमोशन में है। जितना गहरा इमोशन आप सामने वाले में जगा पाएंगे, उतनी ही बड़ी कीमत आप उनसे वसूल कर पाएंगे। वीडियो का चैप्टर नंबर 6, रिस्क एंड रिवार्ड, जोखिम और इनाम। फिल्म मेकर से सीखने वाली एक और बहुत बड़ी बात है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जोखिम लेने की क्षमता। सोचिए, एक प्रोड्यूसर 500 करोड़ रुपए लगाता है एक ऐसी चीज़ पर जो हवा में है। कोई गारंटी नहीं है कि फिल्म चलेगी, फ्लॉप हो गई तो सब कुछ ख़त्म, सड़क पर आ सकता है। लेकिन वो डरते नहीं है भाई, वो डरते नहीं है, वो रिस्क लेते हैं, वो रिसर्च करते हैं, स्टार कास्ट लेते हैं, मार्केटिंग करते हैं और फिर कूद पड़ते हैं। मिडिल क्लास आदमी क्यों हारता है? उसे गारंटी चाहिए, उसे सिक्योरिटी चाहिए। पैसा डूब गया तो, नौकरी चली गई तो लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज मुझे क्या कहेगा, वो हंसेंगे। फिल्म मेकर जानते हैं, नो रिस्क नो स्टोरी। अगर बाहुबली या अवेंजर्स बनाने वालों ने रिस्क नहीं लिया होता तो क्या आज इतिहास बनता? तो यहाँ से हमको कॉमन ऑर्डिनरी पीपल को लेसन क्या लेना चाहिए, सीख क्या लेनी चाहिए? सिक्योरिटी का एक भ्रम है, सुरक्षा मतलब एक भ्रम है। जिस पिंजरे को आप सिक्योर कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं, वही आपकी गरीबी का असली कारण है। जिस दिन समझ जाओगे, शायद उस दिन आपको याद आएगा लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना आवश्यक है। अपनी सेविंग का एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, नया स्किल सीखने में समय लगाइए, साइड बिजनेस शुरू करने की हिम्मत कीजिए। फिल्म मेकर की तरह पहले लगाओ फिर कमाओ, मिडिल क्लास की तरह नहीं कि पहले गारंटी दो फिर सोचूंगा। तो आपको आपका माइंड चेंज करना है। आज से आपका टोटली माइंडसेट बदलना है जब बात होती है रिस्क और रिवार्ड की। नंबर 7, योर लाइफ्स स्क्रिप्ट, आपकी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट। दोस्तों, इन बातों को समझते हैं और इसे आपकी ज़िंदगी पर लागू करते हैं। फिल्म मेकर के पास एक स्क्रिप्ट होती है, उसे पता होता है कि इंटरवल में क्या होगा और क्लाइमैक्स में क्या होगा। हर सीन प्लान किया होता है। आपकी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट कहाँ है? क्या आपके पास अगले 5 साल का प्लान है? क्या आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टोरी का क्लाइमैक्स क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है? सक्सेस की जो डेफिनेशन है, सक्सेस की जो हाइट है, किस लेवल की होने वाली है? ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के हीरो नहीं हैं, वे एक्स्ट्रा कलाकार हैं जो दूसरों की फिल्म में भी भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वे सुबह उठते हैं किसी और के सपने पूरे करने के लिए जॉब, और शाम को थक कर सो जाते हैं। ये स्क्रिप्ट बदलनी होगी। एक्शन प्लान, बिकम द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूम करना बंद करे, प्रोड्यूस करना शुरू करे। कंटेंट या सर्विस कुछ न कुछ बनाइए। रिलीज ऑन योर टर्म्स, अपनी शर्तों पर रिलीज करें। अपनी स्किल को मार्केटिंग करना शुरू कीजिए। सही समय पर अपनी बात रखना शुरू कर दीजिए। बी ए मास्टर ऑफ वर्ड्स,
इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। शब्दों में जान होती है, शब्दों में ताकत होती है, शब्दों की मास्टरी आपको हासिल करना है। बिल्ड असेट, संपत्ति बनाइए। फिल्म मेकर की फिल्म तरह उसका एक असेट है जो सालों तक कमाता है। आप भी स्टॉक्स में, रेंटल प्रॉपर्टी या डिजिटल असेट में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। डिजिटल असेट बनाइए जो आपके बिना काम में आ जाए। चार्ज फॉर वैल्यू, वैल्यू का पैसा ले। अपनी कीमत घंटों के हिसाब से मत लगाइए, अपनी कीमत परिणाम के हिसाब से लगाइए। रिजल्ट्स बोलना चाहिए, रिजल्ट के हिसाब से अपनी कीमत लगाइए। मतलब चार्ज फॉर वैल्यू, वैल्यू के बदले पैसा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई त्यौहार आ जाए और आप सिनेमा हॉल की लंबी लाइन में खड़े हो और आप देखेंगे कि लोग कैसे पागल होकर टिकट खिड़की पर टूट रहे होते हैं, तो उस वक्त उस फिल्म मेकर को कुछ नहीं बोलना, उससे सीखना है। उसने जो मॉडल बनाया उससे सीखना है। एक गहरी सांस लेना है, उस सिस्टम को नमन करना है। एडमायर द सिस्टम, मुस्कुराना है, क्योंकि आप उस मैट्रिक्स को देख पा रहे हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये बिजनेस मॉडल कैसा होता है। अटेंशन प्लस साइकोलॉजी को मिलाकर कैसे आप अपनी गरीबी, आप अपना डेट, अपना कर्ज ख़त्म कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी अपना कर। बस उनका जो तरीका है वो अपने जीवन में कॉपी करके अपनाना है अपने एंगल से। थिंकिंग वो रहेगी, सोच वो रहेगी, लेकिन बेनिफिट आपके तरफ से, आपके लेवल पे आपने उठाना है। और उस दिन घर जाकर जब आप ये टिकट की जो भाषा है, टिकट खिड़की पर जब खड़े होते हो, जो आप समझ रहे हो कि यस, ये आपने तो पता है ये कैसे बिजनेस काम करता है, तो उस दिन घर जाकर डायरी में लिखना है, डायरी खोलना है और उस पर अपनी खुद की ब्लॉकबस्टर का प्लान लिखना है। खुद की ब्लॉकबस्टर का प्लान लिखना है, क्योंकि दोस्त, पर्दे पर हीरो को जीतते हुए हर कोई सीटी बजाता है, आसान है, लेकिन असली मज़ा तब है जब आप अपनी ज़िंदगी में जीतते हैं और दुनिया आपके लिए सीटियाँ बजाए। तो आपने खुद के लिए प्लान करना है, खुद के लिए सोचना है, यहाँ पे खुद सेल्फिश होना है। दोस्तों, पैसा बहुत अनमोल चीज़ है। जब आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद के ऊपर ही सोचोगे, तो डेफिनेटली आप ऐसी चीज़ें कर पाओगे जो दुनिया शायद सोचती नहीं है, शायद कर नहीं पाती। तो आज से ही सही, कल से ही सही आपने शुरुआत ऐसी करना है जिसका आउटकम पैसे में हो जाए। नॉलेज सभी के पास होता है, नॉलेज का क्या फ़ायदा जिस नॉलेज का कन्वर्जन पैसे में ना हो। तो वीडियो का भावार्थ ऐसा था कि आपको कुछ बातें सीखना है, समाज में जो भी उपलब्ध रिसोर्सेस हैं उनसे सीखना है आपको। अपने बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, जब आप पैसे से परेशान हो, ज़िंदगी से परेशान हो, लाइफ में बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती है, तो पैसा एक टूल है, पैसा एक साधन है उस पर फतेह पाने का, उसको ओवरकम करने का, उसको रिजॉल्व करने का। तो बड़ा पैसा कब होगा? बड़ा पैसा जनरेट तब होगा जब आप आउट ऑफ द बॉक्स माइंड सेट यूज़ करके, आउट ऑफ द बॉक्स माइंड यूज़ करके उस पर काम करोगे, जैसे फिल्म मेकर्स करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।